कुछ तो किया होगा आपने अपनी बेगम के लिए, कुछ तो ऐसा मैंने किया एक बार शिमला स्टेज पर ड्रामा कंपटीशन चल रहा था, तो उसके बीच में वो कुछ बोलने लगी काफ़ी विस्तार से ड्रामा के बारे में, तो मैं उनके चरण छू लिए थे सबके साथ। छुपा हुआ था, मुझे नहीं मालूम पड़ा। So innocent और वो your इतनी wife is. खुश हो गई, मैं सच कह रहा हूँ। उसने मदर उनकी बोलने लगी, बेटे ऐसे पाँव नहीं छूते हैं। मुझे चुप नहीं हो रहे थे इसलिए छूना पड़ा। नहीं, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन। तो हम लोगों को वैसे डराया जाता था कि देखो अब इतने चैनल आ गए, अब कोई थिएटर देखने नहीं आएगा। और लेकिन हुआ उल्टा कि कोई भी एक नया माध्यम आता है वो दूसरे माध्यम को खा नहीं सकता, बल्कि ऑडियंस और क्रिएट हो जाती है। इंडिया का पहला सोप था वो, हम लोग, तो वो मैंने किया था और उसमें मुझे 550 रुपये मिले थे पर एपिसोड। Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with the cast and maker of भाभी जी घर पर हैं, जो घर पर नहीं सीधा थिएटर्स पहुंच चुकी हैं। Fun on the Run 6 February it is and set the date. But congratulations all of you guys. Thank you. Really looking forward to you. थिएटर्स में मिलेंगे अभी उसके बाद सीधा. But I want to ask you all कि अभी कोई महफिल जमी है या फिर आप कुछ अपने पर्सनल फेवरेट सीन के बारे में अगर बात कर रहे हो, तो आपकी ऐसी कौन सा फेवरेट सीन है विदाउट गिविंग अस एनी स्पॉइलर, जो दैट वाज द बेस्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ दिस एंटायर शो फिल्म? मेरे लिए तो बेस्ट सीन है, एक एलिगेटर का सीन है उसमें। एलिगेटर का सीन ट्रेलर में देखा है मैंने। एलिगेटर का सीन है वो, और मेरा और अंगूरी का वो सीन है। हाँ। वो बहुत हिलेरियस। वो गाड़ी में। ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं उसमें, लेकिन इस विजुअली इट्स वेरी इम्पैक्टफुल। आई वंडर ऑफ स्क्रीन भी हंसे होंगे आप दोनों। हाँ खूब मजा खूब हंसे। ओके, मेरा फेवरेट सीन है जिसमें पहली बार मैं अनीता भाभी के घर जाता हूँ और वो एक्सरसाइज कर रही हैं और हमें निष्कासन ठीक से हुआ नहीं है। ओह माय गॉड। तो स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर साथ में जब एक्सरसाइज करते हैं, मुड़ते हैं, तो पौधे मुरझा गए हैं। ओह मतलब ही gaseous throughout the film. Toxic gases. ओह शिट, बहुत मजेदार scene था। Poisonous gas, yes. That's क्रेजी बट वाइल्डेस्ट। yes, बिल्कुल, absolutely. वही तो है। The whole film is wild, trust me. Yeah. What about you? I want to ask you. My favorite scene would be एक मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ ये भगवान से कुछ मांगते हो और मैं टपक पड़ती हूँ सीधे इनकी गोद में। Instant. हाँ। और तो instant वो बहुत है। एक्चुअली विजुअली मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे इंस्टेंट भगवान कुछ दे दे, ऐसे मांगे और जल्दी ड्रॉप कबूल हो गई। इतनी जल्दी करना। मुकेश जी, आपका भी वही था? वो मेरे लिए करना कठिन था क्योंकि मुझे काफी समय तक मुझे आपको होल्ड करना था। सुनिए, मैंने आपको सिखाया ये चीज कि मैं कैसे आराम से आ जाऊंगी। नहीं, ये बात है, उन्होंने सिखाई। हाँ। और जिस तरीके से स्टेप रखना है कि एक पाँव पीछे और एक ये, तो आपका बैलेंस बना रहेगा। अच्छा। तो ये मैंने उनसे बाकायदा सीखा, मुझे सिखाया गया। अच्छा। और वो इसलिए सिखाया गया कि उनकी सेफ्टी रहे। मैं वही बोलने वाला था, ये इन्होंने अपने बाय द वे, आपका फेवरेट सीन यही था? मतलब मैंने कोई अभी इनका फेवरेट सीन बताता हूँ। उनका फेवरेट सीन वो अच्छा, आप फेवरेट guess सीन है करो। जब जिसमें वो इस रवि चिल्ला रहा है। टाइमिंग इज सुपर्ब, आई लव द टाइम। And that was not in the script, I think. That was not in the अच्छा, script. वो ये आपने improvise किया, था। वहीं पे improvise इम्प्रोवाइज था। हुआ था। तो Crazy। मुझे लगा वो बहुत गंभीरता से ही डांट रहे हैं। हाँ। तो हाँ छोटे, तो ये भाई साहब बहुत तेज है, थोड़ी थोड़ी चलेगा। तो एड ऑन था। मैंने और बोला वो मेरे डायरेक्टर ने अलाउ किया कि हाँ चलो। रियली? इट्स नॉट एक बहुत ग्रेट क्रिएशन नहीं है मेरा, मतलब वो सीन में कई बार आप जो चल रहा है उसके विपरीत करते हो ना, तो बड़ा मजा लगता है। इसी से आपसे ये सवाल था कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये स्क्रिप्ट से ज्यादा उब के ऑन कैमरा अच्छा लग रहा है, या फिर आपका फेवरेट? हाँ यस ये लगा, हम सबको लगा। फिल्म देखकर सबको ऐसा लगा कि अच्छी बन गई है, फनी बन गई है। अच्छा। और सारे कैरेक्टर्स बड़े अच्छे निखर के आए हैं जी। और सब बेहद अच्छे लग रहे हैं। भाभियाँ खूबसूरत लग रही हैं। भैयास जो हैं वो खूब जोक पे जोक मार रहे हैं और खूब हंसा रहे हैं। और ऊपर से फिर उस पे रवि जी आ गए, निरहुआ जी आ गए, मुकेश जी आ गए, विजेंद्र काला जी आ गए। तो बड़ा एक जो हमारा फॉर्मूला बना फाइनली, जो पूरा मिक्सचर बना, वो इंटरेस्टिंग है Yeah, और cherry बड़ा on the cake. अनयूजुअल है। Yeah. क्योंकि यू सी भाभी जी इज अ वर्ल्ड, एक एस्टैब्लिश वर्ल्ड है, उसमें एंट्री हो गई अब रवि जी की, मुकेश जी की और निरहुआ जी की। नाउ दैट इज व्हाट यू हैव टू कम इससे टू अच्छा सी क्या हो सकता है? कि नाउ व्हाट विल हैपन। इन्वेजन हुआ है ना वर्ल्ड का, तो वो
आपके लिए बहुत interesting है। बढ़िया। ऑल्सो आजकल की यूथ की जनरेशन में जो अगर प्यार की बात छिड़ी है तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल ना बहुत लंबा तक नहीं टिकता है, कभी ना कभी हेडलाइंस आ जाती हैं, रूमर्स, ब्रेकअप, डिवोर्स। आपको क्या लगता है कि अगर मैं नुस्खा पूछूं आपसे कि व्हाट इज़ द टिप दैट यू गोना गिव फ्रॉम योर साइड जिससे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चले, तो क्या व्हाट इज़ द टिप और एनी टिप्पणी अगर आपके हिसाब से होगी तो? मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको रिलेशनशिप, अगर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है तो उसमें से एक दूसरे में सकम हो जाएगा। अगर नहीं सकम होगा तो फिर दो अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। उसी तरह ऐसा है कि हमारा क्या था कि व्हेन वी स्टार्टेड दिस शो वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन शशांक बाली। या और द वे ही स्टार्टेड द शो, द वे ही वाज ऑन द लाइंस ऑफ एक हमने एक आई वुड से, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं हो, शायद अगर देखा हुआ आपने, तो हमने पहली बार इट्स लाइक ए कॉन्वर्सेशनल कॉमेडी। हाँ इट इज नॉट दैट ओवर द टॉप, इट्स नॉट ओवर द टॉप ही जाते हैं हम लोग, लेकिन इट्स नॉट ऑल द टाइम ओवर द टॉप। और वर्बोस, इतना वर्बोस भी नहीं है उसमें। पहली बार इन्होंने पॉजेस क्रिएट किए कि पॉजेस कॉमेडी में लेना, जो कि बहुत बड़ी बात होती। पहले तो स्लैपस्टिक ही चलती थी, आपने बोला मैंने बोला, मैंने बोला आपने बोला, इट्स लाइक दैट। बट इन दिस केस we have created pauses, a conversational comedy where you can sit down in your bed, in a bedroom or in a living room and watch something very very interesting happening. So ये हमारी कोशिश रही। और उसके बाद जब वो एक सेट हो गया, एक the pattern set हो गया, तो then we knew that this is working for all of us, so we carried on like that. जैसे इस टाइप से सीन को पंक्चुएट करने के लिए आपको पहले राइटर बहुत अच्छा चाहिए। बिल्कुल। मेरे राइटर मनोज, मेरे दोस्त, मेरे भाई मरहूम और रघुवीर शेखावत जी, उन्होंने ब्यूटीफुली इसको हैंडल करा शो को। और उस पॉज को पंक्चुएट करने के लिए आपको उतने टैलेंटेड एक्टर चाहिए, नहीं तो वो नहीं होता। सडनली मैं आपको बोलूँ चुप हो जाइए आप, अभी मैं आपको बोलूँ आप सिर्फ चुपचाप देखिए हमें, तो आपको अटपटा लगेगा, आपको लगेगा मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ, कहाँ देखूँ, अपने हाथों से क्या करूँ। So that is you need Suddenly. proper understanding of the punctuations, and you need a good talent to handle that kind of And a belief system. and a belief system. and a That's very belief important. system मतलब that is ताकि वो क्योंकि- पॉज ना खाली ना लगे, इसलिए वो एक्टर है जो भरेगा उसको, वो खामोशी में भी। वो पॉज जो है वो वेपन है, वो पॉज वैसा नहीं है। silence is power. पावर और दूसरी साइलेंस। बात है कि एक सीन एक क्रेसेंडो पर आता है, उसके बाद वहाँ पॉज आता है। दैट्स द ब्यूटी। That is well said. Also, I'm gonna ask you all कि throughout your journey, अगर मैं आपकी पहली सैलरी बोलूँ, if you're open to disclose your first ever salary और आप क्या करते थे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी one by one. मेरी पहली सैलरी थी, मैंने हम लोग किया था, हम लोग फर्स्ट ऑफ सोप, याद है आपको? हम लोग नहीं, I can recall अगर मैं देखूँ तो। ये उन लोगों में से नहीं है। पहले मेरी मम्मी को पूछोगे तो वो पक्का हाँ हाँ बताएंगी वो। इंडिया का पहला सोप आपके- था वो, हम हाँ, लोग। हाँ तो वो मैंने किया था और उसमें मुझे 550 रुपये मिले थे पर एपिसोड। 550 रुपीज़ मिलते थे तो हमको per episode? पर एपिसोड। और एक दिन में एक एपिसोड शूट करते थे, मल्टी कैमरा सेटअप था उनका। अच्छा, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर। that is हाँ, great. दैट वाज द फर्स्ट सोप ऑफ इंडिया। हाँ, Damn. या Amazing. आपका सर, मुकेश सर? मुझे फर्स्ट सैलरी जो मुझे मिली थी वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में जब सेलेक्ट हुआ था, रेपेटरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की है, ओह, तो उसमें महीने का 3,500 मिलता था, अच्छा। जिसमें से 1,300 रुपये किराए के चले जाते थे। Oh 1300 रुपए? my God. किराए के चले जाते थे। किराए का अच्छा वो भी था। Shit, manage कैसे करते थे? वो मुझे आज तक वो पजल नहीं मैं सॉल्व कर पाया कि सब कुछ चलता कैसे था। My ये God. ब- ये हुआ उस समय कि- 3700 बहुत होते थे सर। ये कब की सर बात है? बस सर चल 90s जाता की बात था। है। नहीं, पर एक बात थी रोहित भाई, यदि बाल्टी खरीदना हो ना तो पैसे फिर कट ऑफ करना शुरू हुआ, पर शो का वेट करते थे कि 50 रुपये पर शो मिलता था, तो एटलीस्ट बाल्टी खरीदना है या कूलर खरीदना है तो अचानक पूरा बजट बढ़ जाता था। क्या बात। और ये ऑटो में यदि एक बार मंडी हाउस से मदर डेयरी तक चले गए तो 25 रुपये लगता था, तो उतना दुस्साहस और उतनी हिम्मत हम लोगों में नहीं थी। कई बार हम पैदल गए हैं, Damn. तो शुक्र था वो तो कि जब हम लोगों के शोज़ होते थे तो रेपेटरी की गाड़ियाँ हम लोगों को छोड़ देती थी, तो अब एटलीस्ट हम लोग पहुँच पाते थे क्योंकि शो 10 बजे रात में ख़त्म होता था। Oh God. सो एक्चुअली वो पजल है अभी भी मेरे सामने कि वो कैसे गुजर गया। और बजट इतना टाइट होता था कि 2 रोटी, क्वार्टर बटर और 1 हाफ दाल रिफ्यूजी में। और क्वार्टर
क्वार्टर का तो क्वार्टर budget ही का होता पता था। नहीं कहाँ, क्वार्टर पता नहीं कहाँ से अरेंज होता अच्छा, था क्वार्टर यार। अरेंज है। वो हर रोज हो जाता वो भाई रोज हो जाता था। ना, वो बॉम्बे में भी हो जाता था यार, क्वार्टर तो अरेंज। फाके हाल में भी हो जाता था, मतलब पेट में अन्न नहीं है लेकिन दारू का पूरा पूरा वो हो जाता था। ओह माय गॉड। पता नहीं कौन सा नहीं, शुक्र था पहले वो। क्या था, भाईचारा भी था ना कि एक एक ढक्कन में पी लेते थे तो एंजॉय करते थे, बहुत हो गए यार और मजा आ गया है। क्योंकि पता था एक ढक्कन के अलावा कोई चारा नहीं है। आई एग्री, मतलब पहले के जमाने में ईगो नहीं रहती थी। नहीं, ईगो से उसका लेना देना नहीं है, औकात ही नहीं रहती थी। नहीं, ईगो की बात नहीं, ईगो तो अभी भी नहीं है। ईगो अगर आपके में आप में ईगो आ गई तो फिर आपके साथ काम करना और खासकर कॉमेडी करना सही बात, बहुत वो मुश्किल बहुत That is मुश्किल है। true. अगर ईगो आपस में आ गई ना आपके, अगर वो आप हो एक ही नहीं दूसरे को अगर आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत टफ हो जाता है फिर वो कि मैं ऐसा बोलूंगा तो तू ऐसा बोलना, मैं ऐसा नहीं होता है। हम लोग ब्लेंड करते हैं आपस में कि मैंने ये बोला, तुमने ये बोला, मैंने ये बोला, फिर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, सब इट्स लाइक अ टीम गेम। That is true. इट्स लाइक अ टीम गेम। आप अकेले तो गोल नहीं मार सकते, आपको पूरी टीम के सपोर्ट चाहिए। इट्स लाइक दैट। ट्रू, एग्जैक्टली। और कॉमेडी है तो फिर आपको एक मास्टर तो करना ही पड़ेगा हाँ। कि सबको एक दूसरे की टाइमिंग पता चले, कौन क्या कर रहा है, ये भी है। हाँ, अब सीरियस में तो ये है कि cooperation। चलो इनका कंधा मेरा लगा दिया और उनका क्लोज सीरियसली ले लो, फिर वहां से कट पेस्ट कर लो। कॉमेडी में तो पूरी बॉडी लैंग्वेज एंड दैट एनर्जी, पूरा एनर्जी का खेल है, वो सरपास होती है एक दूसरे से। डुप्लीकेट आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, हाँ ना, सवाल ही नहीं। ड्यूप नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो कॉपरेशन सबका एक साथ सिंक होना चाहिए एंड दैट इज ग्रेट। आई वांट टू नो अबाउट यू थ्री ऑफ यू ऑल। आपकी फर्स्ट सैलरी एंड व्हाट वर यू डूइंग इन दैट फेज? पहली पगार रहे आपकी पहली सैलरी और आप क्या करते थे वहाँ तभी? मैं भी, मेरी बिल्कुल तिवारी साहब वाली, मैं भी उसी रेपेटरी अच्छा, कंपनी में वहीं था, पे। मुझे भी 3700 रुपए मिलते थे। अच्छा, ज्यादा मिलते 200, उनको 350 मिलते। नहीं नहीं, वो शो जब होते थे पर शो अलग होता था, परसों 50 रुपीज। पर शो 50 रुपीज अलग होता था। मैं भी इफ्ता में काम करता हूँ, मैं भी इफ्ता के लिए शो करता हूँ, हमें भी 200 मिलते हैं पर शो, 200 रुपीज पर शो मिलते हैं। सॉरी, अब 500 हो गए। हाँ, इफ्ता में अब 500 रुपए हो गए। लेकिन ये थिएटर का एक अलग वो पैशन अलग पैशन That है is थिएटर का। यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी। मैं आज तक करता हूँ इफ्ता में जितने भी शोज होते हैं, जितने मैंने रंगमंच की और बात। 10-15 प्लेस किए हैं, तो आज भी करता हूँ मैं। तो नहीं, 94 मुझे याद है कि 93 94 तब स्टार स्टूडियो, रूपर्ट मर्डोक, ये सब एंटर हो रहे थे। तब DD1 और एक और एक फैसिलिटी आ गई थी DD2 मेट्रो। बाकी उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। या तो आप रंगमंच करोगे, फिर जी आ रहा है। हाँ, फिर वही चालू हुआ था 94 के बाद। हाँ। तो हम लोगों को वैसे डराया जाता था कि देखो अब इतने चैनल आ गए, अब कोई थिएटर देखने नहीं आएगा। और लेकिन हुआ उल्टा कि कोई भी एक नया माध्यम आता है वो दूसरे माध्यम को खा नहीं सकता, बल्कि ऑडियंस और क्रिएट हो जाती है। जैसे हम OTT आया, OTT टीवी नहीं चलेगा, टीवी मुझे लग रहा है कि अब पिछले से ज़्यादा अब चलेगा। सो उसके वर्ग बना हुआ है, वो तो विभेद पैदा कर दिया, डर पैदा किया था कि थिएटर कोई नहीं देखेगा। तो सबकी ऑडियंसेस बनी हुई हैं। that is true. And ma'am, you're looking absolutely gorgeous today. Thank you so much. I want to ask you, what was your first salary? मैंने बहुत पहले जब when I came like new to मुंबई, मैंने एक शो किया था 14 फेरे अच्छा, for DD1। अच्छा, 14 14 फेरे ओके, ही कीप करेक्टिंग मी। Yeah. 14 फेरे किया था मैंने, और उसके लिए मुझे 1300 रुपए पर डे मिलते थे। oh nice. या That was 30 your एपिसोड्स first का one. शो था, काफी दिग्गज कलाकार थे उसमें, पंकज त्रिपाठी जी थे, सूरज थापर थे, निवेदिता भट्टाचार्य। अच्छा, इट वाज अ वेल मेड शो फॉर Yeah. DD1। 30 एपिसोड्स का किया था मैंने। Nice. सो हाँ, एज अ लीड, तो वो मुझे मेरा, हालांकि वो मेरा पहला वो था। exactly. एंड व्हेन आई डिड माय मूवी, तब मुझे 1 लाख रुपए मिले थे फॉर ऑलमोस्ट 40 डेज आई वर्क साउथ की मूवी। क्या 1 बात, लाख रुपए हाँ, वो 40 मेरे लिए days बहुत बड़ी बात थी। क्या बात मतलब आप नए नए बॉम्बे में आए हो और 6 महीने तक कोई काम नहीं मिला उसके बाद, लेकिन उसके बाद जब मुझे मूवी मिली तो मुझे 1 लाख रुपए मिले थे। दैट वाज अ बिग डील फॉर माय। क्रेजी। सबको अभी नॉस्टैल्जिया हो गया होगा, श्योर। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ ना, एक प्यार में खुद एक पागलपन है, प्यार खुद एक पागलपन है। अभी रवि किशन, अगर मैं उनकी बात करूँ ना, वो उनकी शादी, उनकी लव मैरिज हुई है और 11th क्लास में थे तब उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, और अब तक वो ना अपने बेबी का पैर छूते हैं रात को भी। मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट इज़ द क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव एवर डन? आपने अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार के लिए वो कौन सा पागलपन किया है? अगर कोई महफिल जमी और आप अपने फ्लेक्स कर रहे हो अपने पार्टनर का कि मैंने तो मेरी बीवी के लिए, मैंने अपने पार्टनर के लिए ऐसा किया है, या मेरे पार्टनर ने मेरे लिए ऐसा किया है, तो वो क्या चीज़ है जो आपको बहुत फेवरेट या एकदम एपिक मोमेंट आपकी लाइफ का, अगर मैं पूछूं तो वो क्या है?
सब कुछ सोचना पड़ेगा बताओ। ये बहुत गहन सोच का विषय है। एक्चुअली क्या इसका बात एक है? आंसर मैं आपको देता हाँ, हूँ। सर हम लोग मैरिड हैं सब, तो हम जी, तो जी। ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं उसी के हिसाब से, तो अब हम और इससे ज्यादा क्या करें, सब सोच में पड़ गए हैं। हाँ, मैं सब वही बोल रहा हूँ। यार और क्या रह गया जो हमने नहीं किया। मैंने ये सवाल एक एक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा था शादी। नहीं, Is it हमारा crazy? एक और दिक्कत है। वो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ भी बोले तो वीडियो में बोले क्या इतना करना, कोई करना होता है, ये क्या करना होता है। Yeah, that is You can और never कुछ चीजें होती हैं कि जो हम पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे, एग्जैक्टली हाँ, वो भी है। उसको भी मतलब थोड़ी सी अपनी होती बना रहे वो, क्योंकि उसको फिर मजाक के तौर पे या बहुत गंभीरता के तौर पे उसको सहज तरीके से रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज के दौर में तो और ज़्यादा है। जी, that is true। रोहित जी एकदम कंफ्यूज हो गए थे। नहीं, मैं सोच रहा था कोई कि कुछ आया बचा ही क्या नहीं ऐसा है यार, और क्या कर लूं। नहीं, आपने क्या किया भाई, कुछ तो किया होगा आपने अपनी बेगम के लिए, कुछ तो ऐसा मैंने किया एक बार शिमला स्टेज पर ड्रामा कंपटीशन चल रहा था, तो उसके बीच में वो कुछ बोलने लगी काफ़ी विस्तार से ड्रामा के बारे में, तो मैं उनके चरण छू लिए थे सबके This is so चरण छू sweet, के but मैं हनुमान जी की तरह ऐसे बैठ गया था। ये उनको होगा। रोकने के ज्ञान लिए देवी और उसके बाद उनका ऐसा बदला एटीट्यूड, आपने मेरे पाँव छू लिए। मैंने कहा हाँ। पर्पस लेकिन उसमें आपकी एक कमी की अब वो आप समझ लो ना आंखों। उसमें एक कमीनापन छुपा हुआ था, उसे मुझे नहीं मालूम पड़ा। so और innocent वो your इतनी wife is। खुश हो गई, मैं सच कह रहा हूँ। उतनी मदर उनकी बोलने लगी, बेटे ऐसे पाँव नहीं छूते हैं ना स्टेज पे, पत्नी है। लेकिन हम तो गद हो गए थे। मुझे चुप नहीं हो रहे थे, इसलिए छूना पड़ा। रियल लाइफ अंगूरी जी मिली है आपको, मतलब नहीं बहुत innocent। नहीं, अच्छा तो ठीक है। वेरी इंटेलिजेंट वुमन, वेल रेड और बहुत एजुकेटेड है। इनकी वाइफ तो बहुत पढ़ी लिखी है, बिल्कुल अंगूरी नहीं है। हाँ, वो तो साइंस उनके सामने ये अंगूरी है, मेरा अंगूरी। सच में। लेकिन इस तरह की चीज उनको भी भा गई, हाँ, सच में जेन्युइनली भा गई सर। बुरा लगता है, किसको बुरा लगता है। तो अब वो देखेंगी ये इंटरव्यू। दिखाएंगे। हम दिखाएंगे। ये उन्होंने सोचा नहीं था। और अभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप कि ये प्लीज problem ये वाला को पोर्शन बोल ये डिलीट कर दो यार, कि कौन बोलना नहीं चाहिए था। नहीं देख ले सर, वो क्वेश्चन तारीफ ही की है मैंने उनकी। आप तो अपना बंदा वॉरियर हो गया। हाँ। ओके, लास्टली मेरे पास वक्त की कमी है, 2 मिनट बचे हैं, तो एक लास्टली एक रैपिड फायर कर लेंगे। एक हाइपर रॉन्ग आंसर्स, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको गलत जवाब देने हैं आप सबको, ठीक है? जवाब गलत रहना चाहिए उसका, ठीक है? सो भाभी जी घर पर हैं कि का जॉनरा क्या है, आपको मैं पूछ रही हूँ। और अब तो हॉरर है। हॉरर है यार। अब तो हॉरर है। अभी तो नहीं, हम तो उस जॉनर की बात कर रहे हैं। इसमें भी पुराने हॉरर देखो। है। नहीं इसमें सर इसमें भी हॉरर है, क्योंकि पूरी रात से पजल्स हो जाते हैं। हॉरर। देखो वो अब एक कहानी में रंग Action होंगे। बोल सकते हैं। यदि हमने बोला ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी भी है इसमें। एक्शन भी है इसमें। इसमें सारे रस है। क्या बात है, चलो ठीक है, ये पॉइंट फिर आपको मिल जाता है। ओके, शशांक जी, विभूति जी का फुल टाइम प्रोफेशन क्या है, वो करते क्या है शो में? ये एक्चुअली बीमा एजेंट है। ये हम भी भूल गए थे। ये भूल तो गए मुझे हैं। पता। जब शो शुरू हुआ था तो ये बीमा एजेंट थे, और हम दिखाते भी थे कि ये बीमा के ऑफर दे रहे हैं और लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। रोहित भाई को खूब इन्होंने बेचे, ये सब हुआ। उसके बाद ये बात हमें लगा कि इसमें इतना मजा नहीं है, क्योंकि वो जो नल्ला टैग जोड़ा ना इनसे, तो हमने कहा बीमा को भूल जाओ और नल्ला बना दो इनको पूरे। वो और मजेदार। सर गलत जवाब लेकिन देने गलत तो सही जवाब। आंसर अरे ये तो सही आंसर है। एग्जैक्टली। आप हार विभूति गए जी का सर। क्या प्रोफेशन है? आप हार गए। अगर गलत जवाब देना तो आप क्या बोलेंगे? दर्जी हैं। Entrepreneur। ये अश्लील किताबों के राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट, मुकेश तिवारी को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई बहुत प्रश्न पूछता है। इसका आंसर कौन देने वाला है? नहीं, आप ये first ऐसे बोलो। ऐसे चल रहा है, लाइन वाइज अच्छा, चल रहा है। मुझे हाँ, आपको इनको सबसे बड़ा गुस्सा तब आता है जब ठंड ज्यादा हो और लेट पैकअप हो और फिर प्रोग्राम ना बन रहा हो। Am I right? बिल्कुल। बट यार गलत जवाब देना था आपको। गलत जवाब दिया। आप हार गए। नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, पहले सही जवाब दे दो, फिर गलत जवाब दे दो, या फिर पहले गलत जवाब दे दो, फिर सही जवाब। तो यार गलत जवाब देना हमें आता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। चलो ठीक नहीं है, यार, सही गलत जवाब जवाब दो। ये तो सही था, फिर यू एग्री?
ये सही नहीं, सही आप जवाब agree है? नहीं नहीं यार, मुझे असली में क्या है कि वो 9 to 10, 11, 12 जो जाता है ना, तो परफॉर्मेंस भी स्टेल होता है। प्रोग्राम की उतनी चिंता नहीं रहती, क्योंकि प्रोग्राम के आप लायक नहीं बचते हो। क्योंकि आप कमरे में जाते हैं, कपड़े बदलेंगे, एक बार नहाएंगे, चाहे ठंड हो, कुछ भी होने का आप फील नहीं हो, खाना खा के फिर आपको ऐसा लगता है सुबह 6:30 बजे उठना है। हाँ, और सुबह तो वो हम लोग आपस में नहीं बैठ पाते, हंसी मजाक नहीं हो पाता, तो वो टेंशन रिलीज नहीं हो पाता है। लेकिन अब आउटडोर में मजबूरी है, डायरेक्टर की मजबूरी है, प्रोड्यूसर की भी है, तो इस कारण से। ओके नेक्स्ट अंगूरी जी सबसे नहीं विभूति जी अंगूरी जी से प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत ही और बहुत इंटेलिजेंट हैं, और इनको ऐसी ही लड़कियां पसंद है, इनको बिल्कुल भी अनपढ़ बोड़म लड़कियां पसंद नहीं है, इसलिए अंगूरी जी से बहुत प्यार करते हैं। दैट्स अ करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा सटीक जवाब दिया है। ओके आपको पूछ रही हूँ मैं, ठीक है, अनीता जी का प्रोफेशन क्या है? अनीता जी घर के काम करती हैं और लोगों के बर्तन मांजती हैं जाके। ये सबसे बेस्ट झाड़ू पोछा बर्तन करती है घर में जाके। ग्रेट वन। बट आई एम ग्लैड मैं आपसे बातचीत हुई और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है सभी लोग, और ट्रेलर भी अब रिलीज हो चुका है। आई एम श्योर एवरीबडी इज एक्साइटेड टू वॉच इट ऑन थिएटर। 6 फरवरी इट इज़। भाभी जी घर पर हैं, फन ऑन द रेन, प्लीज गो वॉच इन नियर बाय इन योर थिएटर्स ओनली ऑन 6 फरवरी। 6 फरवरी। यस 6 फरवरी से देखना शुरू करिए आप। हाँ ये 6 फरवरी को 6 फरवरी से देखना शुरू करिए। भाभी जी अगर घर पर है, फन ऑन द 2 बार भी देख लेंगे तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊंगा। ओके थैंक यू सो मच। लास्ट बाइट दे दें आप अपना नाम, और आप हमें देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड में। मेरा नाम है आसिफ शेख और आप हमें देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पर। मेरा नाम है विदिशा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पे। मेरा नाम रोहिताश गौड़ और आप देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पे। सर मैं नमस्कार, मैं हूँ मुकेश तिवारी और आप हमको देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पर। नमस्ते, मेरा नाम है शशांक बाली और आप देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड।